खौफजदा कहानियां रात का वक्त था। जंगल के किनारे ठंडी हुआ चल रही थी। चांद आसमान में अकेला सा लुटका हुआ था, जैसे वो खुद भी उस खामोशी से खौफजदा हो। अहमद, एक दरमियानी उम्र का शख्स, लकड़ी जमा करने के लिए जंगल में दाखिल हुआ था। उसे अंदाजा न था कि आज की रात उसकी जिंदगी का रख बदलने वाली है। उसने कभी जंगल को इतना खामोश नहीं देखा था। पत्तों की सरसराहट भी जैसे रक गई थी। चंद मिनट चलने के बाद उसे अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे कोई चीज उसे घूर रही हो। उसने कुंधे के ऊपर से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद थकावट का असर है, मगर दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक दूर से एक धाड़ सुनाई दी, गंभीर, खौफनाक, ऐसी धाड़ कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। अहमद के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। दिल तेज धड़कने लगा। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, और इस बार उसकी सांस सीने में उटक गई। चांदनी में एक बड़ा, ताकतूर शेर खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी मौत के पैगाम की तरह। शेर आहिस्ता आहिस्ता सर नीचे किए, नजरें अहमद पर जमाए, इसकी तरफ बढ़ रहा था। अहमद के हाथ से लकड़ियों की गुठड़ी गिर गई। उसका जिस्म कांपने लगा। भागने का ख्याल जिहन में आया, मगर टांगें जैसे सुन्न हो गईं। शेर ने एक और धाड़ मारी, इस बार पहले से भी ज्यादा खौफनाक। अहमद ने घबराकर इल्टे कदमों दौड़ लगा दी। जंगल में अंधेरा और साये थे। अहमद दरख्तों के बीच से भागता हुआ जा रहा था, और पीछे शेर के कदमों की गर्ज सुनाई दे रही थी, जैसे हर कदम मौत की तरफ ले जा रहा हो। अचानक अहमद एक ऊंची झाड़ियों में फंसकर गिर पड़ा। उसका घटना छल गया, मगर उसे दर्द का एहसास भी न हुआ। सिर्फ शेर की धाड़ उसे सुनाई दे रही थी। वो सांस रोके पड़ा रहा, दुआ करता रहा कि शायद शेर उसे न देखे। लेकिन शेर रख चुका था। चांदनी में उसका साया अहमद के सामने था। शेर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अहमद ने आंखें बंद कर लें, दिल में कलमा पढ़ने लगा। फिर अचानक कहीं दौर से एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बंदूक चलाई हो। शेर चौंक कर पीछे हटा, चंद लम्हे रखकर गुराता रहा, और फिर जंगल की गहरी तारीकी में गायब हो गया। अहमद कांपते हुए उठा, आंसू आंखों से बह रहे थे। वो भी मुश्किल चलता हुआ जंगल से बाहर निकला। बाहर गांव के दो शिकारी खड़े थे, जिन्होंने शेर की आवाज सुनकर गोली चलाई थी। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, लंबी सांस ली, और सोचा, जिंदगी और मौत के बीच कभी कभी बस एक आवाज का फासला होता है। इस रात के बाद अहमद कभी अकेले जंगल नहीं गया। उसके दिल में वो धाड़ हमेशा के लिए गूंज गई थी। लाइक और सब्सक्राइब न भूले, और नया वीडियो के लिए सब्सक्राइब करे।